गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एपोक्साइड। एपोक्साइड्स। एपोक्साइड्स क्या होते हैं? 3 सदस्यों की वलययुक्त ईथर को एपोक्साइड्स कहा जाता है। IUPAC नामकरण पद्धति में इन्हें ऑक्सीरेन कहते हैं। सरलतम एपोक्साइड में एथिलीन ऑक्साइड का उल्लेख किया जा सकता है, CCO। ठीक है, ये 3 सदस्य 2 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है और वलययुक्त संरचना होती है। इसको हम एपोक्साइड कहते हैं। सरलतम एग्जाम्पल CH2 ऑक्सीजन, एथिलीन ऑक्साइड। ओके, ये एपोक्साइड की संरचना इस तरह से होती है। संश्लेषण, सिंथेसिस, एपोक्साइड का सिंथेसिस। इनका संश्लेषण एपोक्सीडेशन द्वारा किया जाता है। संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? एपोक्सीडेशन। इस प्रक्रम में किसी एल्कीन को कार्बनिक प्रोक्सी अम्ल या पर अम्ल के साथ अभिकृत करवाया जाता है। एल्कीन को RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस R' C डबल बॉन्ड OH एपोक्सीडेशन होगा, एपोक्सीडेशन, और बन जाएगा आपका RCH CHR प्लस R' C डबल OH। ये बन गया आपका एपोक्साइड्स या ऑक्सीरेंस। इस प्रकार से इनका संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रम में प्रोक्सी अम्ल से एक ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित एल्कीन की ओर होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु एल्कीन की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अभिक्रिया एक सिंगल स्टेप में संपन्न होती है और सिन एडिशन संपन्न होता है। इसकी मैकेनिज्म निम्न प्रकार से होती है। देखिए मैकेनिज्म क्या है इसकी, देखते हैं। मैकेनिज्म हमने एक एल्कीन लिया था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C। ये 3D स्ट्रक्चर को हम इसको शो करेंगे, ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये डॉटेड वाली लाइन प्लस पर एसिड OH OC डबल बॉन्ड OR'। ये एल्किन का एक मॉलिक्यूल और ये पर एसिड का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ऑक्सीजन इस तरह से और ये कार्बन बॉन्ड इस तरह से तोड़ता है और बन जाता है आपका कंपाउंड कार्बन और ये आपका सॉलिड वेज। और ये ऑक्सीजन है जो इस तरफ जुड़ता है आपका, तो इसको बोलते हैं हम सिन एडिशन प्लस CR' डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। ये तो हो गया आपका एल्कीन, ये पर एसिड, ये एपोक्साइड और ये एसिड कार्बोक्जिलिक एसिड। इस तरह से सिन एडिशन द्वारा ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन होता है। एपोक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को द्विबंध द्वारा बंधित दोनों परमाणु के साथ बंध बनाना आवश्यक होता है। अतः एपोक्सीकरण के एक आवश्यक शर्त है कि योगात्मक क्रिया सिन
योगात्मक क्रिया होनी चाहिए। ओके, एपोक्साइड बनाने के लिए अब तक जिन कार्बनिक पेरोक्साइडों का उपयोग होता रहा है वे सब अस्थायी रहे हैं, अतः इस अभिक्रिया को संपन्न करना काफ़ी असुरक्षित रहता है। वर्तमान में इस प्रक्रम के लिए मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट का उपयोग किया जाना लगा है, क्योंकि यह पर्याप्त स्थायी होता है और इसके साथ कार्य करना पर्याप्त सुरक्षित रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन का एक मॉलिक्यूल है, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट का उपयोग हम इसमें करते हैं और ये CH3CH2OH कंपाउंड आपका बन जाता है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन है जो यहाँ जुड़ेगा और ये इस तरह से ये बन गया आपका ऑक्सीरेन। और ये इसकी संरचना जो होती है मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट की, वो इस तरह से होती है संरचना। बेंजीन वाले पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O माइनस और Mg+2 मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट का उपयोग आजकल किया जाता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीरेन बना सकते हैं। एल्कीनों की पेरोक्साइड के साथ क्रिया स्टेरियोस्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्टेरियोस्पेसिफिक होती है। ओके, उदाहरणार्थ सिस 2 ब्यूटील पेरोक्साइड के साथ क्रिया करके केवल सिस से बनेगा आपका, सिस ब्यूटीन से 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन, ठीक है। और ट्रांस में जो यौगिक बनता है, ट्रांस से क्या बनता है आपका, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस से बनता है आपका ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक स्टेरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होती है। देखते हैं किस तरह से। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन CH3 एक सिस 2 ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन। ओके, सिस 2 ब्यूटीन पर परोक्ष अम्ल की क्रिया होगी C डबल बॉन्ड OH और बन जाएगा आपका यौगिक, ये ऑक्सीजन, ये CH3H, यानी कि सिस से सिस प्रोडक्ट बनता है और एक मीजो कंपाउंड होता है। सिस ब्यूटेन से बनता है सिस 2,3 डाइमेथिल ऑक्सीरेन और ये होता है आपका मीजो यौगिक, स्टेरियो केमिस्ट्री में मीजो यौगिक, ठीक है। अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन लेंगे हम, C डबल बॉन्ड CH3 प्लस RC डबल OH, तो इससे बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट, इससे बनेगा आपका ट्रांस प्रोडक्ट CH3H, ठीक है, प्लस CH3H और CH3, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, सिस से सिस प्रोडक्ट बनता है। तो ये एक स्टेरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एपोक्साइडों की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ एपोक्साइड, रिएक्शंस ऑफ एपोक्साइड्स की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। एक 3 सदस्यों की तनावयुक्त वलय के कारण एपोक्साइड ईथर की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति काफ़ी
अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 मेंबर की जो रिंग पाई जाती है वह स्ट्रेंथ युक्त होती है, तनाव युक्त होती है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और इनकी फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है अम्ल उत्प्रेरण से वलय का खुलना, एसिड कैटेलिस्ट रिंग ओपनिंग, यानी एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग, एसिड उत्प्रेरक से रिंग का खुलना। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एपॉक्साइड जल व एल्कोहल जैसे दुर्बल नाभिक संयोजन के साथ क्रिया करते हैं, वह वलय खुल जाती है और ग्लाइकोल उत्पन्न बनते हैं। देखते हैं किस तरह से। देखिए ये एक एपॉक्साइड है, ओके, प्लस H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा और अम्ल उत्प्रेरक एसिड कैटेलिस्ट लेंगे इसमें, ठीक है, एसिड कैटेलिस्ट। तो ये वलय खुल के ग्लाइकोल बन जाता है, ये ग्लाइकोल बन गया, ठीक है। ये आपका एपॉक्साइड और ये ग्लाइकोल, ठीक है। मैकेनिज्म किस तरह से होगी इसकी? मैकेनिज्म फर्स्ट जो मैकेनिज्म का स्टेप है वो एपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण, एपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण, ठीक है। ये एपॉक्साइड है, इसका प्लस HOH3 एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे अटैक करता है हाइड्रोजन पे, ठीक है, और ये टूट के यहाँ आ जाता है, तो इसमें हो जाता है आपका CCOH प्लस H2O, एपॉक्साइड का प्रोटोनीकरण फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप होता है प्रोटोनीकृत एपॉक्साइडों पर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण किस तरह से होता है? कार्बन कार्बन ऑक्सीजन पर प्लस है इसे यहाँ पे OH और प्लस HOH न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे ये अटैक कर देता है और ये इस तरह से रिएक्शन शो करता है, बन जाता है आपका ये OH बंद टूट गया, OH और ये O प्लस HH न्यूक्लियोफिलिक, यह OH बंद यहाँ टूट गया और न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन यहाँ पर हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनीकृत ग्लाइकोल का विप्रोटोनीकरण, विप्रोटोनीकरण, इसका विप्रोटोनीकरण हो जाता है किस तरह से? COH प्लस और ये जल का दूसरा मॉलिक्यूल और ये यहाँ से टूटता है और ये यहाँ पर अटैक शो कर देता है हाइड्रोजन पे और ये बन जाता है आपका COH प्लस H3O प्लस, वापस क्योंकि कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो वापस रीजनरेट हो जाता है। इस तरह से एसिड कैटेलिस्ट जो एसिड कैटेलाइज है उसकी प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग हो जाती है। यदि किसी असममित एपॉक्साइड की वलय खुल रही हो तो नाभिक स्नेहिक आक्रमण उस कार्बन पर होता है जो अधिक प्रतिस्थापी हो, अधिक प्रतिस्थापी हो। देखिए CH3 CH2O प्लस CH3OH H प्लस, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, इस कार्बन में दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो प्रतिस्थापी कह रहा है कि अधिक प्रतिस्थापी वाले कार्बन पर रिंग ओपनिंग होती है, तो ये रिंग ओपनिंग इस तरह से होगी, यहाँ पर O पर यहाँ पर जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो CH3O CH3 CH2OH, ठीक है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि प्रोटोनीकृत एपॉक्साइड में असममित बंधन होता है और वो कार्बन परमाणु धनावेशित हो जाता है जो अधिक प्रतिस्थापी होता है, क्योंकि इस स्थिति में SN1 अभिक्रिया की भांति तृतीयक प्रकृति वाला
कार्बन परमाणु धनावेश रहता है, अतः फलत अधिक प्रतिस्थापित होते हुए भी न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण उस पर होता है। देखिए इस तरह से समझते हैं हम इसको। ये देखिए कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH3 और ये CH3, H प्लस का एडिशन हो जाता है, CH3 C, CH2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CH3 और ये थोड़ा सा टूटा हुआ बंद, पूर्ण रूप से टूटा हुआ नहीं है, और ये भी से बना हुआ नहीं है, डेल प्लस, इस पे भी डेल प्लस। ये थर्ड डिग्री कार्बन, थर्ड डिग्री कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, आगे रिएक्शन शो करता है CH3OH, तो बन जाता है आपका CH3 C, CH3O, CH3H प्लस और ये CH2OH और ये माइनस H प्लस देकर बना लेता है आपका CH3C, CH3O, CH3, CH2OH। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन संपन्न होती है और अधिक सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ से वलय खुल जाती है। ये एपॉक्साइड की कुछ अभिक्रियाएं थी जिनमें हमने अम्ल उत्प्रेरित वलय का खुलना देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्षार उत्प्रेरित वलय का खुलना और एपॉक्साइड वलय के खुलने का क्या अभिविन्यास है, साथ ही एपॉक्साइड के साथ कार्बोदातिक यौगिकों की कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।